Srinatham Das Thakur ki Sasigonidai ki Harinam Sankirtan ki Gaur Dev. Oh my dear Lord Gauranga, please show your mercy to this lowly and destitute soul. Oh Lord, there is no one more fallen than myself in all the three worlds. Holding grass between my teeth, holding grass between my teeth. Oh Lord Gaura, I am calling out to you now. Please be compassionate upon me and come to reside within the temple of my heart. If you do not give a mercy, seeing how fallen I am, then why you are known as Patita Pavan, the merciful Savior of the fallen. I am plunged amidst the violent hurricane, stricken waves in the ocean of this material world, from which there is no escape. Kindly give me the gift of the divine lotus feet, which are compared to a boat in which a servant may cross over the ocean of birth and death. Narottam Das, the servant of Lord Sri Krishna Chaitanya Prabhu, ceaselessly make this prayer. Rich. Om Jnanatimirandasya Jnanandjana Salakaya Chakshurunmilitam Tasmai Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Pradhanam Dadāti Satam Vandeham Sri Guru Sri Padakamalam Sri Guru Sri Rupa Sagrajata Sadhana Raguna Satvekam Savadunam Marijana Sahitam Krishna Chaitanya Sri Radha Krishna Pada Sagana Radhika Sri Visakanikamsha Namayo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tina Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvise Sasunyamahari Amsandri Namo Mamadanyaya
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने से हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते नीलाचल निवासा नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर सती गौर हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हम हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं चैतन्य चरितामृत इस सत्र में। नरोत्तम दास ठाकुर हमने जो गाना गाया, हमने जो भजन गाया अभी, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि अगर आप अपनी दया नहीं दिखाएंगे तो पतित पावन नाम आपने क्यों रखा है? पतित पावन नाम किसी का लगे जदा यदि दया ना करेंगे। महाप्रभु को बोलते कि आप दया नहीं करेंगे तो आप पतित पावन क्यों हैं? तो आपको करना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु दया के अवतार है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौर जिसे गोस्वामी महाप्रभु इस बात की पुष्टि करते हैं कि महावदन्याय अवतार है, करुणामय अवतार है। और कई बार जो भक्त होते हैं वो भगवान से ऐसी हट कर सकते हैं, वो जिद कर सकते हैं भगवान से। नरोत्तम दास ठाकुर वो बहुत ही निकट के पार्षद थे, हालांकि उनको महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ, मगर हुआ जब वो पद्मावती नदी में दर्शन प्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु जब धरातल के थे तब नहीं हुआ, मगर इतनी प्रगाढ़ भक्ति थी उनमें क्योंकि महाप्रभु का दर्शन महाप्रभु अपनी लीला को समाप्त किए धरातल को, उसके बाद भी मिला। और महाप्रभु से वो हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। पतित पावन नाम क्यों लगाए? क्वेश्चन कर रहे हैं। भगवान से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, मगर वो प्रश्न पूछ रहे आप क्यों लगाए, क्या क्या दरकार है आपको ऐसा नाम लगाए? क्या पतित पावन है? मेरे जैसा पतित कोई नहीं। पतित प्रभु आरण्य त्रिभुवन, त्रिभुवन में ऐसा पतित कोई नहीं होगा मेरे जैसा, तो मेरे को आप दया करेंगे। ये सुंदर सुंदर भजन अगर हम गाते हैं, इसको पता चलता कि हमारे आचार्यों का जो मनोभाव क्या था। ये फीलिंग्स इतना आसानी से नहीं आएगा, ठीक है? इतना आसानी से ये साधना नहीं आता है ना, क्योंकि ये बहुत ऊंचा स्तर है। नरोत्तम दास ठाकुर जो भजन गा रहे हैं उसको खाली गाना है हमको,
एक दिन हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, हम संपूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, तो तब ये फीलिंग्स आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है फीलिंग्स, ये फीलिंग्स आएगा, पर अभी बहुत टाइम लगेगा। हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हैं। अनुसरण मतलब पद चिन्ह पे हम चल सकते हैं, और अनुक्रम में हम इमिटेट नहीं कर सकते इस फीलिंग्स को। मन का भाव, सच्चा मन का भाव था उनको, सच्चा मन का भाव था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, धीरे धीरे हमारा हम आगे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तब हम इस मनोभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम महाप्रभु की लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं बहुत दिनों से, और आज हम आदि लीला अध्याय 17 The pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu in his youth, श्लोक क्रमांक 213 से आगे बढ़ेंगे। 213 से हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने देखा कि कैसे जानका जी महाप्रभु को सब घटना बता रहे हैं कि यमन लोग तो आए थे, उन लोग ने मतलब जो उनके सिपाही लोग ज्यादा लोग, मतलब जो साथ में असिस्टेंट लोग रहते, बस सिपाही लोग रहते, उन लोग ने अपने मुंह से बोला कि मेरे हम लोग के मुंह से हल्का मुंह ही नहीं रहा, मजाक से बोल रहा था, मुझे हेलनम हो रहा है, और वो नामाभास तरह प्रभुपद बताते हैं। और आज इस मैंने कल तक जो हमने चर्चा की कि कुछ हिंदू लोग आते हैं और वो बोल रहे हैं कि नाम को जोर से उच्चारण करने से नाम की महिमा कम हो जाती है, नाम की जो शक्ति है वो कम जाती है। वो सिद्धांतों को, शास्त्र के सिद्धांतों के मर्मों को अच्छे से नहीं जानते हैं, और इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में खंडन करते हैं इस बात का, और बोलते कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हरिनाम 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 वही केवलम, कलु नास्ति में नास्ति में नास्ति में गति अन्यथा, और कोई गति नहीं कलयुग में। इसलिए उच्च स्वर में नाम जप करना चाहिए, और जो नाम जप करेगा वो इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकता है, और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर सकता है। तो आगे कहते हैं वो, आज 213 नंबर श्लोक में आगे वो कहते हैं कि ग्रामीण ठाकुर तुम्ही सब तुम्हार ज्ञान, सब तुम्हार जान, निमाई बोलिए तारे करो वरजान। मालिक, आप तो इस नगर के करता है, वो हिंदू एवं मुसलमान सब आपके संरक्षण में है, इसलिए अनुरोध है कि निमाई को बुलाइए और उसको बोलिए कि गांव छोड़ के चला जाए। सब हिंदू जो लोग कंप्लेन करने गए थे, जो लोग शिकायत किए जानका जी को, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो ठाकुर है इसका अर्थ होता है, दो अर्थ होता है। एक तो होता है कि भगवान, ठाकुर बोलते हैं ना, और दूसरा होता है मतलब भगवान जैसा, भगवान जैसा। और दूसरा अर्थ उसका मतलब यह था कि क्षत्रिय, ठाकुर क्षत्रिय। यहाँ पे जो पाषंडी ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग ठाकुर बोल रहे हैं, वो लोग काजी को ठाकुर बोल रहे हैं, क्योंकि वो उस नगर के कर्ता थे। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं कि देयर आर डिफरेंट नेम्स बाय व्हिच टू एड्रेस द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट।
विभिन्न विभिन्न नाम है, विभिन्न विभिन्न जो कास्ट को क्या बोलते हैं, हाँ जाति, जाति के नाम से विभिन्न विभिन्न नाम होते हैं। जैसे ब्राह्मण लोग हैं उनको महाराज बोला जाता है, क्षत्रिय लोग को ठाकुर बोला जाता है, वैश्य लोग को सेठ बोला जाता है और महाजन, और शूद्र लोग को चौधरी बोलते हैं, शूद्र लोग को चौधरी बोलते हैं। तो उत्तर भारत में अभी भी ये प्रथा मानते हैं लोग, जहाँ पे क्षत्रिय लोग को ठाकुर बोला जाता है, ठाकुर साहब। तो पासंडी लोग जो वहां, वो जब हम लोग लेके गए काजी के पास, है ना, काजी को क्या बोले, पहले क्या बोले थे जो हाँ, पठान सा नहीं, पठान सा बोले, पठान सा तो काजी के ऊपर है ना, पठान सा बोल रहे, हाँ, तो पठान सा बोलते, तो बोलो इतना भी अनुरोध करे कि महाप्रभु को गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने हरि नाम, ये नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, दूसरा चला लगेगा तो ठीक है। तो उन्होंने हरिनाम इसके लिए उनको मना किया, उनको बोला गया नहीं आप निकाल दीजिए, बोला कि बस हमारे हर एक आंदोलन में, जगत में, अमेरिका में, यूरोप में सिद्ध होता जा रहा है, और साधारणतः कोई भी अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की कि तो शहर से निकाल दे रहे हैं, मगर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया गया, प्रयास किया गया, मगर वो विफल हो गया। इसलिए आंदोलन को बड़े बड़े शहरों में जैसे न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी, मेलबर्न, ऑकलैंड, इन सब जगह हम फैला रहे हैं महाप्रभु के पास, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जो लोग हैं वो लोग भी बहुत आनंद से सिद्धांत कृष्ण नाम के सिद्धांत जपने का, जो कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करें, और इसके फलस्वरूप सब में संतोष है, सबको मेरी आवाज आ रही है? के लिए हाँ, एक मिनट, ठीक है। तुम्हारे ES 8600 चला गया।
आ गए। अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रहा है ना? अभी सब लोग देखिए, बोलिए हमको, चैटिंग में लिखिए। यस, आ रहा है प्रभु। आ रहे हैं। और बाकी लोग सबको आ रहा है ना? तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया, मेरा जो डेट है वो and the result is most satisfactory. তবে আমি প্রীতিবাক্যে কইলা সবারে সব ঘরে আমি সেদিন करे। तो सबका मैंने शिकायत सुना, सबको बहुत मीठे शब्दों में बोला कि आप लोग घर जाइए, और मैं जरूर निमाई पंडित को मना करूंगा कि वो हरे कृष्णा आंदोलन को रोक दे। उसको बोलूंगा क्या रोक दीजिए, ये सब बात ये निमाई पंडित को बता रहे हैं। इस सब बातों को वो जब वो बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, नरसिंह देव को बात बताते हैं, नरसिंह देव आए थे, फिर वो सारा कहानी ये सब बता रहे हैं, एवरीथिंग इज सेम। हिंदू ने ईश्वर बड़ हे नारायण से तुम हो न। आई नो दैट नारायण इज द सुप्रीम गॉड ऑफ द हिंदूज। मेरे को मालूम है कि नारायण जो है सुप्रीम है, परम पिता परमेश्वर है सभी, है ना। और मैं मेरी समझ से बोलते कि आई थिंक दैट यू आर द सेम नारायण। समझ गए, यू आर द सेम नारायण। दिस आई फील विद इन माई माइंड। ये मेरे मन में मैं सोचता हूँ कि आप भी नारायण है। हिंदू जो भगवान है, सबसे सर्वोच्च भगवान नारायण है, वही नारायण आप। हिंदी में ईश्वर बड़ ये नारायण से तुम्हें हो है लोए मोर मोर, आप वही नारायण से। तो सुनी महाप्रभु हंसिया हंसिया सुन के काजी इतना अच्छे से बोल रहा, तो इतना महाप्रभु कुछ हुए और बहुत स्मित हंसी के साथ हंसते हुए उनको बोलते। तो तुम्हार मुखे कृष्ण नाम एक बड़ विचित्र, पाप क्षय गला होइला परम पवित्र। भी वो बोलते कि तुम्हारा जो तुमने हरि का नाम कृष्ण का नाम लिया है तुम्हारे मुंह से, ये बहुत आश्चर्य की बात है, मगर ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप नाश हो गए। महाप्रभु छुए, महाप्रभु छू दिया साची को, तो समझिए क्या होगा। हाजी पवित्र ऐसे ही होगा। और अब तुम संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गए, सुप्रीमली प्योर, परम शुद्ध बन गए। तुम महाप्रभु ने छुआ तभी वो संपूर्ण शुद्ध हो। इतना महाप्रभु ने कृपा किया काजी के ऊपर। नाम की जो शक्ति है, महाप्रभु इस बात की पुष्टि करते हैं। संकीर्तन आंदोलन है जो, तो महाप्रभु के मुख से ये वाक्य निकल के आ रहे हैं
कि कोई अगर नाम जप करे, भगवान का नाम जप करे, तो वो शुद्ध हो जाता है संपूर्ण रूप से। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नाम जप करके व्यक्ति शुद्ध हो जाता। काजी एक मुसलमान का मलिच था, मांस का भक्षण करता था, और क्योंकि कई बार उसने इस वार्तालाप में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया था, और स्वभावतः अपने सभी पाप के कर्मों से मुक्त हो गया और वो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। इस जड़ जगत का जो कंटेमिनेशन है, जड़ता है, उससे वो मुक्त हो गए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम लोग को पता नहीं क्यों शासन के लोग आज के इस युग में इतना विरोध करते हैं कि हम लोग हिंदू समाज का पतन कर रहे हैं। कृष्ण आंदोलन, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके सारे दुनिया में, और सबको हम लोग सारे जाति के, सारे संप्रदाय के लोगों को हम उच्च कोटि के वैष्णव में परिणत कर रहे हैं। मगर वो मूर्ख लोग हैं, इस बात से सहमत नहीं है, और इसलिए कई सारे जगहों पर भारत में यूरोपियन और अमेरिकन वैष्णवों को भगवान विष्णु के मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। वो सोचते हैं कि धर्म जो है केवल जड़ जगतिक लाभ के लिए है, और ये क्यों होता है? क्योंकि हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि किसी कुछ लाभ पाने के लिए। तो ये खासकर भारत में ये प्रचलन हो गया है कि देवी देवता की पूजा करो, उससे कुछ लाभ मिलेगा, और इस लाभ में वो फंस जाते हैं, इस अंधकार में। तो इसलिए सोचते हैं कि ये हिंदू मुसलमान मतलब जो वैष्णव लोग बने हैं, अमेरिकन है, यूरोपियन है, ये लोग सही नहीं, ये लोग बहुत पतित हैं। और यहाँ पे जाति का बहुत जात को बहुत प्रधानता दी जाती है, इसलिए उनको वहां अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु अभी दूसरे श्लोक में काजी जो शुद्ध हो गए उस बात की पुष्टि करेंगे। तो सही में देखते हैं हम भारत में इतने सारे मंदिर, बहुत सारे मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। खासकर हम पूरी जाएंगे तो पूरी में वहां घुसने नहीं मिलता है। फिर अगर अलालनाथ जाएंगे, अगर अनारनाथ साक्षी ऊपर वहां भी, मगर क्या है वहां पे बहुत आश्चर्य वाली बात, पिछली बार जब यात्रा हुआ था तो वो जाने दे रहे थे हिंदुओं को, हमारे हिंदुओं को भी नहीं जाने दे रहे थे, सबको रोक दिया। दक्षिणा लगेगा, पहले पैसा दो फिर अंदर मिलेगा जाने, वो नहीं जा सकते इसको। और आप कह सकते हैं कि वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स जो थे यात्रा के, पैसा मिलेगा तो दर्शन करने दोगे। पहले हम लोग, वो लोग अपना हिसाब से ले जाना चाहते हैं, मतलब सब लोग अपने लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, फिर ऐसा करके वो एक सिस्टम होता है, उसमें सबसे पैसा लेना है। एक ऑर्गेनाइजर्स पैसा दे दिए वो नहीं चलेगा, वो दक्षिणा देने से नहीं चलेगा, सबको दक्षिणा देना पड़ेगा, सबको यहाँ से निकलना चाहिए। कुछ अजीब सिस्टम है, मटेरियल बेनिफिट्स फिर दिया, उन्होंने अलाउ किया, लोग आए, फिर बात की, फिर पैसे दिए, समझाए, तो काफी ये सब होने लगा है। इसीलिए क्या है, लोग आतंकित हो गए, इसलिए बहुत लोग जाते नहीं है। पूरी जाके भी पूरी के मंदिर नहीं जाना सकते, अभी कम हो गया, पहले बोला बहुत ये था। तो क्या है, धर्म के नाम पे लूट हो गया है, धर्म के नाम पे मतलब हम लोग की जो सोच है, जो बुद्धि है, वो इतनी प्रखर नहीं, कुंठित हो गई। हम लोग कुंठित हो गए, मतलब हम लोग को प्रभुपाद जी की कृपा से वहीं पे हमें भक्ति
करने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ, उससे हमें पता चला कि ये जात पात भेदभाव से ऊपर है रामकृष्ण भावना। यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कोई भी हो, जापानीज, चाइनीज, अगर वो शुद्ध हो जाता है हरि नाम करके। चांद काजी को महाप्रभु ने बोला कि तुम शुद्ध हो गए, तुमने हरि नाम लिया है, संपूर्ण रूप से तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं और तुम की जड़ भौतिकता से तुम्हारा शुद्धिकरण हुआ। आपकी पुष्टि करके दूसरे श्लोक में ये बताएंगे। हरे कृष्ण नारायण लीले तीन नाम, बड़ा भाग्यवान तुम्हें बड़ पुण्यवान। वो बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं जी को कि तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हें तीन नाम लिया हरि कृष्ण नारायण, तो निस्संदेह तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम बहुत ही पुण्यवान हो। भाग्यशाली और पुण्यवान दोनों हो गए। यहाँ पे इस यहाँ पे परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई भी अगर भगवान का नाम करे, जप करे हरि कृष्ण नारायण बिना अपराध के, वो जरूर वो बहुत भाग्यशाली है। कोई हिंदू हो या कोई नहीं हो, हिंदू नहीं भी है, मगर वो तुरंत उस पुण्य स्तर पे आ जाता है। हिंदू या अहिंदू कोई हो, तो नाम जप किया है वो पुण्य स्तर पे आ जाता है, मगर शुद्ध नाम, अपराध से मुक्त होकर जो नाम किया है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम उस पाषंडियों की बात पे हम इतना ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे इस आंदोलन का विरोध करते हैं, और हम मेकिंग देयर सिटीज, मतलब हम लोग बहुत नगर, मतलब शहरों में, कई शहरों में कई वैष्णव को हमने परिणित किया, कई लोगों को हमने वैष्णव में परिणित किया। हम लोग को चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पे चलना है और अपने जो हमारा जो मिशन है उसको वो शांतिपूर्ण हमें निभाना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? निभाना है, क्रिया करना। और इफ नेसेसरी, ऊपर लिखते लास्ट में, ध्यान से सुनिए, ऊपर लिखते हैं कि और इफ नेसेसरी किकिंग द हेड ऑफ सच प्रोटेस्टर्स, अगर जरूरत पड़ा तो उनके सर को लातवी मारना। ज्यादा अगर कोई विरोध कर रहा है, अगर जरूरत पड़ा तो वो भी करना, तो वो भी करना। शांति से हमें अपने कार्य को अंतरराष्ट्रीय भावना में, मतलब जो कृष्ण आंदोलन कार्य को आगे बढ़ाना है, विरोधी लोग अगर वो विरोध करेंगे तो फिर हमें उसका विरोध करना होगा, जरूरत पड़े तो लाठी मारना पड़ेगा। तो ऐसा प्रभुपाद जी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो सुनी काजीर दुई, এত শুনি কাজিরে দুই চোখে পড়ে পানি, तो काजी ने जब ऐसा सुना उनके दोनों आंखों से आंसू बह गए, वही काजी बदल गया है और तुरंत उसने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को छुआ और बहुत मधुर शब्दों में बोलने लगा।
बोला तुम्हारा प्रसादे मोर पूछिल कुमति, एक कृपा करो तुम करो भक्ति। तो तुम्हारी कृपा से मेरे भीतर जो खराब भावनाएं थी वो दूरभूत हुई है, चली गई है। मेरे पे दया कीजिए, काइंडली फेवर मी सो दैट माय डिवोशन में ऑलवेज फिक्स्ड ऑन यू। मेरे पे दया कीजिए ताकि मेरी भक्ति आपके चरणों में टिकी रहे। अभी देखिए वो भक्त बन गए, काजी, भगवान ने काजी को भक्त बना लिया। वो अभी आज कृष्ण आंदोलन करके नगर कीर्तन करते हुए चार काजी हजारों की संख्या में लोग गए थे, वो काजी आज बदल गए। हार्ट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड। प्रभु कहे एक दाना मागिया तुम्हारे, संकीर्तन वादयाचे नहीं। तो महाप्रभु ने बोला मैं तुमसे एक भिक्षा मांगता हूँ, मेरी एक सहायता करो, मुझे एक दान दो। तुम प्रतिज्ञा करो कि संकीर्तन, ये जो नगर संकीर्तन जब नवद्वीप में नगर कीर्तन होता है, नवद्वीप में जो कीर्तन उसको कभी रोको, उसको सब समय चलने दो। ये मैं तुमसे दीक्षा भी मांग रहा हूँ, अनुरोध करता हूँ, और ये तुमको प्रतिज्ञा करना हो। काजी कहे मोर वंश यत उपजीवे, कीर्तन बोले मेरे जो कुल में जो कोई भी जन्म लेगा भविष्य में, एज मैनी डिसेंडेंट, जो कोई भी, तो सबको मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कोई भी संकीर्तन को नहीं रोकेगा। No one should check the Sankirtan movement. I give this great admonition. मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई नहीं रुकेगा। मेरे आने वाले जो भी मेरे है ना, डिसेंडेंट का मतलब क्या है, वंश में जो आएगा वो नहीं रुकेगा, सब लोग अलाउ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है as a result of this grave injection by चांद काजी, चांद काजी ने जब इस बात को बोला, अभी चांद काजी के जो परिवार के लोग हैं उस संकीर्तन आंदोलन को रोकते नहीं, कोई भी हालत में नहीं रोकते। बोला कि जब हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगा भी हुआ आसपास नगरों में, मगर जो चांद काजी के जो वंशज में आए थे उन्होंने इस बात सबको आश्वासन दिया कि सांप्रदायिक दंगा हम लोग इधर नहीं होगा, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भी दंगा नहीं है। काजी के पूर्वज माने वंशज लोग आज भी इस बात को मानते हैं। सुनी प्रभु हरि बोले उठिल आपनी, उठिल वैष्णव सब को हरि। ऐसा सुन के भगवान खड़े हो गए और बोलने लगे हरि 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 हरि। और सब लोग उनको देख के सारे वैष्णव लोग, वो लोग भी खड़े हो गए, उन लोग ने भी बोला हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। चलो भी नाम जपते, लोग हरे जपते। कीर्तन कोरिते प्रभु कोरिला भगवान, सम्य चलिया इसे काजी तुलसी तो। चैतन्य महाप्रभु जब वापस जाने लगे, कीर्तन करने लगे, तो चांद काजी का मन झूमने लगा और वो साथ साथ महाप्रभु के जाने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन सोचे, महाप्रभु ने अपनी कृपा से चांद काजी के हृदय को बदल दिया। ये अलौकिक हरे कृष्ण महामंत्र, ये है आंदोलन, कृष्ण भावना में आंदोलन का कितना बड़ा फल। महाप्रभु ने इस बात को पुष्टि की और अपने खुद के अपने जीवन के उदाहरण से सिखाया कि हम किसी को भी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में संग में भी हम बदल सकते हैं। प्रभुपाद जी ने हर पन्नों पे लिखा
तो कृष्ण भावना में आंदोलन है, वो महाप्रभु के आदर्शों पर निर्धारित होकर चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा। जस्ट फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ महाप्रभु, दिस मूवमेंट इज गोइंग। काजी को बदल दिया है, तो काजी अभी महाप्रभु का अनुयायी हो गए। और काजी ने बोला था मैं मामा हूं तुम्हारा। तो आज भी आप जाएंगे तो चांद काजी समाजी कितने लोग हैं अंदर घुसे, अंदर घुस के वहां पे परिक्रमा लगाए, पेड़ की परिक्रमा लगाए, बैठे, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पूरे शहर के बीच में, मतलब वो जो ना, नहीं उसको क्या बोलते हैं, मामन पुकुर मार्केट, जो मामन पुकुर मार्केट जो पूरे मुसलमान एकदम, उसके बीच में वो चांद का जगह समाधि हुआ, हिंदू लोग और सब जाके वैष्णव लोग प्रणाम करते हैं काजी को। काजी रे विदाय दिला सचिर नंदन, नाचिते नाचिते आइला अपन। तो काजी को विदा दिया भगवान ने, बोला घर जाओ, और सची के पुत्र सचिर नंदन अपने घर आ गए, नाचते नाचते। तो नाचना और गाना, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानवमी में नाचना और गाना है। लोगों लगता है पागल लोग ही क्या, लोग नाचते गाते थे महाप्रभु के टाइम में। तो कृष्ण प्रेम में पागल तो होना ही है, और नाचना और गाना है, यही जीवन की सार्थकता है। लोगों को लगता है कि क्या ये लोग पागल की तरह नाचते गाते, तो पागल उन्माद हो गए, प्रेम में उन्माद होकर नाचते गाते। कुछ भक्त लोग ऐसे में देखा कैसे नाच रहे, वो तो उठा उठा ना, तो मजे से एकदम ऐसे झूम झूम के नाचते हैं। बाहर के लोगों को लगता है बाप रे क्या हो गया इनको। ये जो हिंदू लोग जब कंप्लेन देखने बोले कि क्या खाता है पता नहीं है निमाई, इतना नाचता, कभी गाता, कभी रोता, कभी हंसता, कभी कुछ करता है, लोग होता है, गिर जाता है, क्या हो गया पता नहीं। तो पागल, कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। एक दिन श्रीवासेर मंदिर गुजारी, नित्य नित्य पूरी हुई। तो ये समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। आज का ये जो प्रसंग है समाप्त हो जाता है, मतलब काजी तो महाप्रभु परिवर्तन कर देते हैं। तो आगे फिर कथन आता है 1.17.227 में कि एक बार क्या होता है, दोनों भाई नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, श्रीवास ठाकुर के घर में नाच रहे थे। श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु का रास मंडली बोला गया, रासस्थली है। वहां पर कीर्तन होता था बंद कमरे में, कोई नहीं देखता था। हाँ, महाप्रकाश लीला हुआ, बहुत ही स्पेशल जगह है मायापुर। कितने लोग श्रीवास आंगन में अंदर घुसे, सब दर्शन किए, और गदाधर है, अद्वैताचार्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे। गदाधर बोलते वहां रहते थे जब आते थे, तो श्रीवास ठाकुर की जगह, और श्रीवास ठाकुर घर उधर है ना, उनके डिटीज है। मुझे याद है बहुत साल पहले, कब 15 साल पहले होगा, यात्रा हुआ था मायापुर में। तो रात को मैंने 11 बजे तक कथा चल, 11 साढ़े 11 बजे तक कथा चल रही श्रीवास मंदिर में। और मिट्टी ठंडा हो गया, बहुत ठंड था, मिट्टी ठंडा हो गया, आपको बैठ सब बैठ कर कथा सुन, हल्का से बल्ब होगा, वो बहुत आनंद आ रहा है। 5 टाइम महाप्रभु के मुझे आराधना क्या कर रहे और कर रहे और कर रहे, किए जा रहे हैं, और वो सब स्पेशल मूवमेंट्स है, वो सब याद आता है। अभी तो महाराज जाना छोड़ दिए, जगह जगह दर्शन स्थलियों में जाके कथा नहीं करते थे, इतना बड़ा क्राउड है, लेकिन जगह जगह दर्शन स्थलियों में जा जाके कथा करते थे, वहां बैठ जाते थे और ये सब पास्ट बताते थे, बहुत अच्छा लगता। तो कीर्तन कर रहे थे श्रीवास ठाकुर घर में जाके, और क्या हो गया, मृत पुत्र मुखे कोयला जनेर प्रधान, अपन भाई बोले श्रीवास।
तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के मृतक सन को, पुत्र को बुलवा दिया, ज्ञान दिया उसने। वो मर चुका था, उठ के बैठ गया, महाप्रभु ने उनको स्पर्श किया, उठ के बैठ के वो ज्ञान की बातें बोली। और इसके बाद क्या हुआ, फिर से वो सो जाता है। तो उसके बाद इन दोनों भाई नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु, इन लोग श्रीवास ठाकुर के पुत्र बन जाते। बोलते जो श्रीवास ठाकुर की पत्नी थी, उनका नाम क्या था, मालिनी, मालती, मालिनी। वो बहुत प्रेम करते थे, मतलब नित्यानंद को विशेषकर बहुत मदरली अफेक्शन था, मातृत्व प्रेम बहुत था नित्यानंद। बोले कि ये जो घटना है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर अमृत प्रभा भाष्य में बोलते हैं कि एक रात क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के घर में भक्तों के साथ, तो एक श्रीवास ठाकुर के पुत्र, उनके और पुत्र थे, एक पुत्र जो था कोई रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और श्रीवास ठाकुर इतने सहनशील थे कि सबको, अपने घर वालों को उन्होंने बोला कि सबको संवरण किया, मतलब सबको रोका, बोला कि कोई भी रोना मत, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु को जो कीर्तन है उसमें बाधा हो, कोई प्रकार की बाधा हो, क्योंकि कीर्तन जैसे महाप्रभु सुनेंगे बस श्रीवास का एक पुत्र की मृत्यु हो गई, वो तुरंत रुक जाएंगे। उन्होंने सबको मना किया और वो कीर्तन चलता गया, कोई भी अर्थनाद नहीं हुआ, कोई भी शोक, बिना शोक के वो कीर्तन चल रहा था। जब कीर्तन खत्म हो गया तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कुछ तो हुआ है, मतलब महाप्रभु को लगा तो कीर्तन में आनंद नहीं आया महाप्रभु, और वो तब महाप्रभु बोले कि कुछ तो अशुभ घटा है इस घर में, कुछ तो, मतलब अशुभ नहीं, मतलब कुछ तो दुखमय घटा है इस घर में। तब उनको बताया गया कि श्रीवास ठाकुर के पुत्र की मृत्यु हो गई, और उनको बहुत क्षोभ होता है। और वो बोले कि अरे मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझे बताते थे सब लोग। और वो तुरंत जाते उस स्थान पे जाते हैं जहां पे श्रीवास ठाकुर के पुत्र का मृतक शरीर पड़ा हुआ था, और वहां जाके वो पूछते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, तुम श्रीवास ठाकुर के घर को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। और ऐसा सुन के उनका पुत्र बोलता है कि मैं इस घर में जितना दिन मुझे रहना था, मेरे तकदीर से जितना दिन मुझे लिखा था यहाँ रहना था, मैं जहाँ, अब मेरा समय खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, जो मेरा सुनिश्चित मार्ग और मेरा तय किया हुआ उस मार्ग में जा रहा हूँ। मैं आपका अंतरंग दास हूं, और एक जीव हूं, बोलते ना डिपेंडेंट हो, निर्भर जीव हूं, और आपकी इच्छा के अनुसार मुझे कार्य करना है, और आपकी इच्छा के अनुसार मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे को कोई शक्ति नहीं है। तो जब सबने सुना इस पुत्र को, मृतक पुत्र के बोलने लगा, अपने प्राण को खो दिया उसने, महाप्रभु ने पूछा, वो बोलने लगा ऐसे। और ऐसा सुन के सारे श्रीवास ठाकुर के घर वालों को आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हुई, और सबका शोक दूर हो गया। और यही प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में कहा था ना, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज मिलती, तो मर जाता है तो उसको दूसरा शरीर मिलता है। इसलिए जो धीर है वो इसके लिए शोक नहीं करता। और ऐसे वार्तालाप होता है जब महाप्रभु और इस बच्चे के बीच में,
और उसके बाद ये है ना, सारे जो अंतक्रिया है वो सब कार्य होता है, और हाँ, फिर से वो सो जाता है, चला जाता है, तो उसकी अंतक्रिया की जाती है। और तब चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर को आश्वासन देते हैं कि आपने एक पुत्र खोया है, मगर आज से मैं और नित्यानंद प्रभु आपके अंतरंग पुत्र के हिसाब से सदा रहेंगे महाप्रभु, और कभी भी आपका हम संग नहीं छोड़ेंगे। तो यही एक भक्त का संबंध है, प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण के साथ एक भक्त का संबंध। मतलब वी हैव इटर्नल ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप विद कृष्ण। हमारा सबका अपना अपना संबंध है कृष्ण के साथ, आध्यात्मिक संबंध है। कैसे? दास के रूप में, कैसे मित्र के रूप में, कैसे माता पिता के रूप में, कैसे रूप में, जैसे भाव तो माधुर्य रूप में है ना। तो वही अगर जो संबंध है इस भौतिक जगत में है ना, वो प्रतिबिंब के रूप में आता है। और हम लोग का क्या जो संबंध है, पुत्र पिता मित्र या है ना प्रेमी, ये सब मास्टर और सर्वेंट ऑफ अदर्स एक दूसरे में परिणत हो जाते हैं। हम दूसरों भगवान को छोड़ के ये सारे दास से साथ के वास्तव माधुर्य है, ये दूसरे के साथ हम स्थापित कर लेते हैं संबंध। मगर ये सारे संबंध खत्म हो जाएंगे संसार में। एक समय आएगा, मृत्यु होगी तो डेफिनेट पीरियड होगा इसका। और मगर अगर हम अपना उस संबंध भगवान से स्थापित कर ले महाप्रभु की कृपा से, हम आवर इटर्नल रिलेशनशिप नेवर ब्रेक, तब वो कभी महाप्रभु की कृपा से भगवान के साथ जो संबंध स्थापित है वो कभी नहीं टूटेगा। टू द कॉज ऑफ आवर लैमेंटेशन, वो शोक में परिणत नहीं। भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा तो दुख का कोई कारण नहीं है। इतना बड़ा दुख, पुत्र चला गया, कीर्तन कर रहे लोग, अरे सोचे मालिनी माता जी का क्या हालत हुआ होगा, मगर सब लोग शोक से रहित हो गए, सबको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया। मृतक पुत्र ने उठ के सब कुछ बता दिया, ज्ञान दे के फिर सो के चला। अद्भुत घटना घटी। ऐसा घटना अगर सोचे कि साधारण व्यक्ति घर में तो मारपीट हो जाए, इतना शोक, चिल्ला चिल्ली, हल्ला गुल्ला, रोना छोड़िए, नाम कीर्तन क्या है। विशेषकर अगर भगवान के साथ हमारा संबंध है, दास से साख्य वात्सल्य माधुर्य, तो फिर हम शोक नहीं करते, हमें शोक करने का कोई कारण नहीं। तबे तो करिला सब भक्ति वरदान, उचिष्ट दिया नारायणी करिला सम्मान। और तब भगवान ने दानी होके सभी भक्तों के वर्ग दान दिए, सबको जितने भक्त है अपने भक्तों के। और उसके बाद खास मुख्यतः रूप से जो श्रीवास की दासी थे नारायणी, हाँ भतीजी, अच्छा नारायणी भतीजी थी, उसको अपना उचिष्ट दिया, विशेष कृपा प्रदान किया। नारायणी जो थी श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी, उसको उचिष्ट दिया। तो नारायणी जो है was the niece of Srivas Thakur, and later she became the mother of Srila Vrindavan Das Thakur। ये नारायणी जो है भतीजी को श्रीवास ठाकुर की, वृंदावन दास ठाकुर की क्या बनी, मां बनी। In this connection, the Sahajiya cite a malicious story that after eating the remnants of Lord Chaitanya food, Narayani became pregnant and gave birth to Vrindavan Das Thakur। बोले ये गलत है, ऐसे सहजिया लोग बोलते हैं। वो प्रेग्नेंट बन गए, महाप्रभु को उचिष्ट था और वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। The rascal Sahajias may manufacture such false statement, but no one should believe them because they are motivated by enmity against the Vaishnavas। वैष्णव से शत्रुता के कारण वो ऐसा बोलते हैं, इसलिए कभी भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी उनको ये बोलना नहीं चाहिए। श्रीवासेर वस्त्र
सैन्य दर्जीयवान प्रभु तारे निज रूपे तुहिला। तो एक दर्जी था श्रीनिवास ठाकुर का, वो मांस का भक्षण करता था, मतलब श्रीनिवास के कपड़े बनाता था, सिल्क गारमेंट्स फॉर श्रीनिवास। तो दर्जी लोग हमेशा मुसलमान ही रहे, 530 साल पहले से चला रहे मुसलमान लोग दर्जी। तो अभी श्रीनिवास ठाकुर, भगवान ने बहुत कृपा की उसको, showed him his own form, अपना उनको रूप दिखता दर्जी के ऊपर, चेतन महाप्रभु दर्जी की कृपा कर दी, उसको अपना रूप प्रदर्शन करा। देखूं देखूं बोले होइला पागल, मेरा नृत्य पूरी होइला वैष्णव, पागल हो गया उधर जी, देख लिया है, नाचने को लगा, गाने लगा और विभोर हो गया, फर्स्ट क्लास वैष्णव वेरी हो, उत्तम दर्जे का वैष्णव बन। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि एक जो मुसलमान दर्जी रहता था श्रीनिवास ठाकुर के घर से थोड़ी दूर में, तो श्रीनिवास ठाकुर के कपड़े सीता था, और एक बार उस बहुत आनंदित हो गया महाप्रभु के नृत्य को देख के, और मतलब आनंदित मतलब बहुत ही इनचैंटेड बोलते हैं, हाउ भी हो गया। तो महाप्रभु समझ गए उसके भाव को, और उसको क्या दिखाए, अपना रूप दिखाए, कृष्ण का रूप का दर्शन करा गया। हाँ, क्या धन्यवाद है, कृष्ण का रूप का दर्शन कराया। तो वो नाचने लगा और बोलने लगा, मैंने देख लिया, और वो भाव विभोर हो गया कृष्ण प्रेम में, और नाचने लगा, महाप्रभु के साथ नाच रहा। और इस प्रकार वो सबसे उन्नत महाप्रभु के वैष्णव कम्युनिटी में महाप्रभु के आशीर्वाद पार्षद बन गया। He became one of the most foremost वैष्णव एडरेट्स ऑफ चैतन्य। तो महा हेतु की कृपा का मतलब यही होता है, हेतु की कृपा मतलब बिना किसी कारण की कृपा आती है। कई बार हम कुछ करते तो कृपा आती है, कई बार कृपा ऐसे मिलती है, उसका कोई हेतु नहीं रहता, कोई कारण नहीं होता, इसलिए इसको कॉजलेस मर्सी बोलते हैं। तो महाप्रभु ने इस दर्जे को प्रेम देता है, क्योंकि वो बहुत आनंदित होने का कीर्तन देख के महाप्रभु ने कहा चलो इसको अपना कृष्ण गुरु प्रदर्शन करें। ये भाग्य की बात है, आनंद की बात है, कीर्तन करते करते महाप्रभु ने ऐसे किया। ये अहित की कृपा है ना, सब पे बरसे, ये आशा करते हैं। अभिषेके श्रीवासे प्रभु वंशित मंगिला, श्रीवासे लीला। तो क्या हुआ, एक बार भाव बदोरे के भगवान ने श्रीवास ठाकुर से बोला कि मेरी बांसुरी दो। तो श्रीवास बोले किसी ने गोपियों ने आपकी बांसुरी को चुरा लिया, बांसुरी नहीं सुनी प्रभु, बोला बाला बाला बोले ना, अवश्य श्रीवास वृंदावन में लीला से। तो महाप्रभु बोला बोलते रहो। श्रीवास सुंदर सुंदर लीलाओं को, वृंदावन की सुंदर सुंदर लीलाओं को जो गोपियों के साथ है उसका वर्णन कर रहे थे, और महाप्रभु बोलते रहो, सुनने की इच्छा कर रही। प्रथम ते वृंदावन माधुर्य वर्णिला, शून्य चित्र आनंद कोडिला। और शुरू में श्रीवास ठाकुर ने माधुर्य, वृंदावन के माधुर्य लीलाओं जो बहुत ही अंतरंग है, आध्यात्मिक अंतरंग माधुर्य लीलाओं को वर्णन किया, और महाप्रभु सुन के उनके हृदय में बहुत आनंदित से मन भर गया उनका। तबे बोले प्रभु बोले वारा वारा, पुनः पुनः कहे श्रीवास को विस्तारा।
बोला कि और बोलो और बोलो। भगवान बार बार बोल रहे थे श्रीनिवास को, और श्रीनिवास बार बार उस वृंदावन की लीला को बता रहे थे, विस्तारित रूप से उसको बताने लगे। हंसी वाद्य गोपी कनीर बने आकर्षण, का स्वभाव संगे अचेवन विहारम। श्रीनिवास ठाकुर बहुत विस्तारित रूप से गोपियों का जो आकर्षण था, है ना, वृंदावन के मनों के प्रति, और कृष्ण के जो बांसुरी की ध्वनि है उसके प्रति जो आकर्षण है ना, इससे वो सारे वृंदावन मनों में घूम रही थी, पागल हो गई थी। ये विस्तृत विवरण करने लगे और बोलने लगे, ताय मध्य चाय ऋतु लीला वर्णन मधुपान रसोत्सव जल कथन। श्रीनिवास पंडित तब उन्होंने व्याख्या की कि 6 ऋतु है, तो 6 ऋतुओं की व्याख्या करने लगे और वो बोलने लगे, मधु का पान करने की व्याख्या करने लगे और रास नृत्य की व्याख्या करने लगे, और यमुना में मतलब स्विंगिंग इन द यमुना, तो स्विमिंग मतलब यमुना में तैरने का, और ये सब चीजें बताने लगे, वृंदावन की बातों पे सारा विवरण करने लगे। बोलो बोलो बोले प्रभु सुनिते उल्लास, श्रीवास कहे तो विरास रसे उल्लास। और भगवान ने सुना तो बहुत आनंदित होकर बोले और बोलो और बोलो, और श्रीनिवास ठाकुर बोले जा रहे, रास लीला का नृत्य किए जा रहे। दिस इज फिल्ड विद ट्रांसेंडेंटल ग्लोस, अध्यात्म से पूर्णतः बोले जा रहे, आनंदित होते जा रहे। तो ये था ना, हम लोग थोड़ी देर सुन के सब लोग पागल सोचते कैसे खत्म होगा, और यहाँ पे महाप्रभु रुक नहीं रहे, सुन रहे, बोले जा रहे, वो बोले जा रहे, सुने जा रहे, सुने जा रहे, बोले जा रहे, ये बोल रहे कि बंद करिए। तो कहीं ते सुनीते आचे पृथक काल होइला, प्रभु श्रीवास तुलसी लिंगम होइला। और ऐसा करते करते सुबह हो गई, बोलते बोलते भगवान सुन रहे, श्रीवास बोल रहे, सुबह हो गई, और भगवान ने तब श्रीवास को आलिंगन किया, वहां से संतुष्ट होके गए। तो आज तक यही रखेंगे, अभी आगे ज्यादा बोलने से प्रॉब्लम नहीं होगा, यही रखना है, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर इसके बाद मतलब है ना, और भी सुंदर लीलाएं आएंगी। कहीं ते सुनते अच्छी पृथक काल होइला, प्रभु श्रीवास बोला, भगवान को आलिंगन करके श्रीवास ठाकुर को, और उसके बाद फिर आगे है ना, उनके घर जाएंगे, अद्वैत आचार्य के घर जाएंगे। तो कल हम आगे की चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any questions on this topic today? We can normally see Leela's Naam Rupa Guna Leela will come automatically. We keep on chanting, and sometimes actually when we read these pastimes, in this way we can meditate on the Leela. The Leela will Satasfurat will come. अपने आप आएंगी हृदय में, उनको जबरदस्ती नहीं लाना है। ये सब हम लीलाओं को सुनते हैं, वहां वृंदावन जाते हैं, बहुत सारे लीला कृष्ण किए हैं, तो इनको सुनते हैं, तो हमको सुनना चाहिए, बार बार हम सुनेंगे तब हमें स्मरण होगा। हम सुनते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, फिर हमको स्मरण नहीं होगा, फिर हम भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा फंस जाते हैं। अगर हम नाम जप करेंगे श्रद्धा पूर्वक, तो वो लीला एकदम स्वतःस्फूर्त अपने आप हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं का प्रकाश लगेगा। तो हमें भक्ति को बहुत ही सावधानी से करना है, बहुत ही निष्ठा पूर्वक करना है, तब हमें मिलेगा। तब हम लोग शुद्धिकरण तो हो ही रहा है, हम नाम जप करें तो अपने आप शुद्धिकरण हो रहा है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है ना, तो शुद्धिकरण हमारा खुद हो ही रहा है। तो मेडिटेशन मतलब
हम लोग जब पढ़ते हैं तब हम ध्यान कर सकते हैं, तब कई बार हम लोग सुनते तब हम लोग सोचते कि अरे ये लीला हो रही, कई बार हम लोग सुनते साधुओं से तो लगता है कि वो लीला घट रही। तो भगवान हर समय अपनी लीला को कहीं ना कहीं करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ने के माध्यम से, हाँ, और इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। Any other questions? Okay, we'll end here today. Thank you very much. आपको धन्यवाद आने के लिए। कल फिर मिलेंगे।